जनाब पठानिया साहब साहब सारी इधर आओ इधर आओ बस चलो ये जो हमारी एक टीम है, ये सोशल वर्कर हैं जिसमें पठानिया साहब भी हैं और कृष्ण जी भी हैं, ये हमारे एक्स टीचर हैं। तो ये ऑफिस में बड़ी बार आते रहते हैं क्योंकि सोशल वर्क करते हैं। ये सोशल इनकी एक एनजीओ टाइप है। तो बड़ी देर से मेरे पीछे पड़े थे कि सर वो चकदराव खां स्कूल में हमने कोई वहाँ पे प्रोग्राम करना है छोटा सा, उनको कुछ डिस्ट्रीब्यूट करना है सामान। तो इस तरीके से, और साथ में एक यहाँ पे प्रॉब्लम थी गेट की, कि ये गेट तो जब ये था मेन रोड पे, यहाँ पे छोटे बच्चों को प्रॉब्लम होती थी क्योंकि गाड़ियाँ चलती हैं। तो वो गेट हमने शिफ्ट करने का सोचा था। तो मैंने कहा कि मैं मौके पे आके देखूँगा, तो गेट को शिफ्ट करवा के साइड पे करेंगे। तो मेन ये था, और बाकी इसमें स्टाफ का तो वो तो ठीक है सारा कुछ, मेन गेट का ही था। और ये जो हमने छोटा मोटा इन्होंने जो प्रोग्राम रखा था उसके बारे में यहाँ पे था आज। स्कूल में चकदराव खां, मैं तो हमेशा पिछले तकरीबन 8-9 साल से जहाँ पर निरंतर आता हूँ। तो हमारे जनरल सेक्रेटरी मेरे पीपल एक्शन कम वेलफेयर सोसाइटी के आदरणीय मास्टर कृष्ण जी, इनका एक झुकाव रहता है कि हमेशा पात्र बनना। पात्रतम धनप्रोति दंताचा सुखम, ऐसा लिखा है कि जो पात्र आदमी होते हैं उनकी एक ही सोच होती है कि मैं कुछ दुनिया में आकर अच्छा करूं। तो मैं भी बड़ा प्रसन्न होता हूं, खुशी मिलती है जब ये इस किस्म का विचार करते सोचते हैं, जो हमें बताते हैं। तो मैं आदरणीय सीओ साहब के पास खुद भी गया, कल यही कहा कि सर, तो मैं धन्यवाद करता हूँ कि इस किस्म के पात्र लोग, सीओ साहब ने बड़ी विद्वता के साथ, बड़े भाव के साथ कहा कि पठानिया साहब आप भी चलोगे। तो मेरा भी तो बड़ा बिजी शेड्यूल रहता है, क्योंकि कहते हैं सेवा दुर्गति विनाशनम। हमारा मेरा तो एक ही भाव है कि सेवा करें। मैं जिस साहब को बताया, और हमारे आज फौजी मीटिंग भी थी तो सभी ने बड़ा उत्साह भर दिखाया, कहा कि हम भी। लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, प्रोग्राम छोटा है, हम 2-4-5 आदमी ही यहाँ छोड़ेंगे। तो मैं जहाँ के सभी को, जो भी जहाँ आदरणीय हमारे लोग हैं, और हमारी पर्टिकुलरली हमारी मैडम जो हेडमास्टर ऑफ द स्कूल, वी आर वेरी हैप्पी टू सी द पर्टिकुलरली स्कूल का जो वातावरण है, स्कूल की जो है, कहते हैं फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन। तो इनका जो इम्प्रेशन ये हमेशा ही, जब भी आए हैं, पहले हेडमास्टर दर्शन जी होते थे तो वो भी टाइम टू टाइम हम आते थे। लेकिन आई वुड लाइक टू अप्रिशिएट कि बहुत ही अच्छा, बहुत अच्छा लगा। और ख़ास करके हम सीओ साहब के अति आभारी हैं। जो सेवक होता है वो तो सेवक ही होता है, वो हमेशा जो उनकी डिमांडें पूरी नहीं होती। तो लेकिन इन्होंने हमारी बात को मतलब, और ये भी फिर पूछा भी खुद कि पठानिया साहब चलना। तो मैं सभी का, जो भी महानुभाव जहाँ पर आए हुए हैं, मेरा सभी को जय श्री राम, जय श्री राम। चकदराव खां ते कुछ प्रॉब्लम हैं। एक तो गेट की प्रॉब्लम ही, जो कि नियर बाय रोड पर है। छोटे बच्चे जिसले छुट्टी होंगी स्कूल बाहर जाते थे तो खतरा रहा हा कि कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। तो असें ये बड़ी बार की हुई सलाह कि स्कूल गेट मतलब इस साइड लगाया जाए कि जिथे सेफ है। तो ये साढ़े जितने भी इतने है ने साढ़े मास्टर होर श्री कृष्ण होर और इनकी सोसाइटी, इन्हें साड़ी सुनी, इन्हें रिक्वेस्ट की सीओ साहब की। सीओ साहब और आए, अज बड़ी बड़ी मेहरबानी सीओ साहब उनके कन्नै आए दे जितने भी साहबान ने उनकी, और साढ़े रिटायर्ड मास्टर कृष्ण जी, इन्हें उस प्रॉब्लम की सॉल्व किया। ये गेट है जोड़ा, इसकी इधर मतलब कड्ढी है उस साइडों लाना जिथे बच्चे की मतलब सेफ्टी हो। अस पूरे ग्रां वाले स्कूल का स्टाफ कि जितने भी मतलब आसे पासे लोग, सारा इनका बड़ा बड़ा धन्यवाद करना, बड़ा बड़ा इनका शुक्रिया अदा करना। पहले मैं इस स्कूल में प्राइमरी स्कूल था, तो मुझे जहाँ आने का मौका मिला तो जगह भी नहीं थी, कुछ भी नहीं था। खैर कोशिश की है, ये कमरे भी बन गए, अपग्रेड भी हुआ। लेकिन मुझे लगाव रहता है कि एजुकेशन के लिए मैं लोगों के पास घर घर में भी जाके बच्चों को मैंने 100% लिटरेसी भी चाहता था, और वो हुई, और लोगों ने बड़ा कोऑपरेट किया। इसलिए ये गेट की प्रॉब्लम थी। एक बच्ची जहाँ स्कूल से छुट्टी हुई भाग कर जा रही थी, उसको स्कूटर वाले ने मारा,
6 महीने से वो हॉस्पिटल में है। आजकल बड़ा महंगा इलाज है, लेकिन वो गरीब बच्ची है, पता नहीं कैसे उन्होंने, बाकी बच्चों का नुकसान ना हो। मैंने सीओ साहब से, हमारे प्रधान साहब ने, जहाँ ये फौजी साहब हैं, इन्होंने सभी ने रिक्वेस्ट की है सीओ साहब से कि ये जो गेट है इधर की बजाय ये उस तरफ लगा दें तो बच्चे सेफ रहेंगे। उधर से कोई गाड़ी नहीं आती, कुछ नहीं आता, बच्चे मर्जी से जा सकते हैं। और रहा सवाल इस स्कूल का, तो भगवान जानता है, मैं तो जहाँ भी जाता हूँ मैं तो स्कूल के साथ मुझे पता नहीं क्यों लगाव है। जो ऊपर से कोई बात है, इन बुजुर्गों की कोई मेहरबानी है, मेरे साथियों की कोई मेहरबानी है, मुझे ये नहीं पता लगता। लेकिन मुझे सुकून तब मिलता है जब किसी बात को लिया है, हैंडल किया है, तो वो पूरी हो जाए। मैं चाहता हूँ कि ये स्कूल और आगे चला जाएगा। जहाँ का पर एक 4 कनाल 9 मरले जगह है, वो सरकार है, किसी का कब्जा नहीं है। वो लिखने पढ़ने में जो कुछ भी लिखा होगा रेवेन्यू वाले, कोई बात नहीं है। वो गवर्नर के सिक्योरिटी अफसर जहाँ आए थे मेरे साथ, उनको मेरे से कोई काम था, तो उन्होंने आगे देखा, उन्होंने कहा मैं गवर्नर साहब से बात करूँगा। उसके लिए एप्लीकेशन लोगों ने मुझे दी है। वो अब बसंतपुर का कोई केस था ज़मीन का ही, स्कूल का अपग्रेडेशन का, तो वो तो हो गया कल का हल। तो अब उधर से मैं हो गया हूँ। अब इस स्कूल का जो है वो ज़मीन वाला हमने करना है। और जहाँ का स्टाफ है, मैडम बीना जी हैं, ज्योति मैडम हैं, जहाँ ये मोहन लाल हैं, जो भी पूरा स्टाफ जो है मेरे साथ पूरा कोऑपरेट किया। नहीं तो रिटायरमेंट के बाद कोई नहीं किसी को गेट में जाने देता। जब आता हूँ बेचारे मेरी रिस्पेक्ट करते हैं, बिठाते हैं, पूछते हैं हर बात को, इधर आओ, अच्छा हूँ। लेकिन इन स्टाफ वालों का मेरे साथ बड़ा कोऑपरेशन रहा है। इन्होंने मेरे से काम लिया, पब्लिक ने मेरे से काम लिया। मैं कहता हूँ ज़िंदगी जाए इन स्कूल के बच्चों के लिए लग जाए तो कोई बात नहीं है। मैं तो चाहता हूँ लोगों की सेवा करता रहूँ। और ये है जरा एडमिनिस्ट्रेशन में थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आती हैं, उन प्रॉब्लम्स के लिए कल भी मैं परेशान था। रात को मुझे नींद नहीं पड़ता, सोचता हूँ यार वो काम नहीं हो रहा, पता नहीं क्यों अड़चता है। लेकिन आपको पता है रेवेन्यू में जो प्रॉब्लम्स होती हैं, इसलिए मैंने सिक्योरिटी अफसर को वहाँ से बुलाया। वो मेरा शिष्य है, वो आया, उसने देखा, कार लेके आया था, सारी जगह बताई। मैंने कहा तो कोई किसी का कब्जा नहीं है। वो एप्लीकेशन बढ़ाई है, लोगों ने एप्लीकेशन पर साइन करके दिए है मेरे को। अब मैं उस तरफ से बेला हो गया हूँ, अब इधर लगूंगा। ये जगह जो है स्कूल को मिलेगी, क्योंकि 5-6 गांव हैं जहाँ के बच्चे यहाँ आते हैं और उनको ये 3 किलोमीटर चल के जाना पड़ता था। अब जो मैं चाहता हूँ कि ये हाई स्कूल का दर्जा इसको मिले, लेकिन जगह की प्रॉब्लम थी, वो मैंने प्रोसेस शुरू किया है। देखो भगवान मदद करे तो कुछ हो जाएगा, नहीं बच्चों की किस्मत होगी। और ये मेरे स्टाफ मेंबर हैं, इनका तो मैं बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ। खासकर मेरे प्रधान पठानिया साहब हैं, या मैनेजर साहब हैं, ये फौजी साहब यहाँ के हैं, वर्मा साहब हैं, ये सभी मेरा साथ देते हैं। मैं अकेला कुछ नहीं हूँ इनके बगैर, क्योंकि हमारी टीम ही ऐसी है। अच्छे कामों के लिए इनसे हमें प्रेरणा मिलती है कि भाई ऐसे करो, ऐसे करो, चलते हैं। पता नहीं भगवान को क्या मंजूर है। जय हिंद, जय भारत।